हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय चैनल निधु ब्लॉग्स 289। ओम नमः शिवाय। तो ये यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2। पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा, तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 और पार्ट 1। पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा। 1 में मैंने क्या डाला था, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने पार्ट 2 में क्या डाला है। तो यहाँ पर सुबह उठकर हम जा रहे थे नर्मदा नदी में नहाने के लिए, तो आपको भी दिखाऊंगी मैं, बने रहिएगा। और मैं जिस झूले से आपको रात का व्यू दिखा रही थी, उस पे हम नहीं गए, हम दूसरे रास्ते से आ गए हैं। तो यहाँ ये देखिए, सामने आप देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी नदी है। यहाँ पे बोट चल रही थी, तो हमने किया बोट से, हमने ये रास्ता पार किया था। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। यहाँ मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम बोट में बैठी थी और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं मैं इस बोट से गिर ना जाऊं। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी। चलो चलो, मेरा वैसे दिख रहा है। छोड़ो, चलो आ जाओ, चलो चलो चिराग बता दो, इसमें वो पड़ गया था। तो मानो नहीं मानना जाता। तैरना गिराएगा क्या ये है? ऐसे मत बोलो यार। ऊपर आप जो झूला देख पा रहे होंगे, इससे मैं आपको ऊपर जाकर मैंने आपको रात का व्यू दिखाया था। ये देखिए, ऊपर गई थी मैं यहाँ से और मैंने आपको रात का व्यू इस झूले से दिखाया था जो आपको ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बोट से जा रही थी। और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज़ कैप्चर कर सकूं। जहाँ तक मुझसे कोशिश हुआ, मैंने सब कुछ आपके लिए अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे। चिराग इस साइड आ जाओ बेटा। और यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था, ये कह रहे थे और नीचे आ जा, और नीचे आ जा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं ऐसे कभी नहीं गई। और मुझे इसका बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं था, नर्मदा नदी का बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था।
जैसे मैं नीचे बैठी ना तो मैं हिल रही थी ऐसे पानी में, मुझे ये हो रहा था कहीं डूब न जाऊँ। तो ये यहाँ पर इनकी डुबकी लगाई जा रही है। तो यहाँ पर मैं भी नहा चुकी हूँ। यहाँ परी परी के पापा चिराग। आ जाओ ना, अब परी को भेज दो। आ जाओ परी। तो अब हम चेंज करके आपको कराएंगे बाबा के दर्शन। यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, जैसे हम नहा कर आए, हमने कपड़े चेंज किया, आप पीछे देख पा रहे हो ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए बने हुए थे, वो कपड़ों के बना रखे थे। और जैसे ये लेडीज़ बैठी थी यहाँ पे प्रसाद दे रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि हमने जैसे प्रसाद पहले कहीं से ले लिया था, तो इन्होंने क्या किया, नहीं हमारे कैबिन में कपड़ा चेंज किया है तो हमसे प्रसाद लेना पड़ेगा आपको। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैंने जो चेंज किया है, आप एक काम करो, जो मैंने चेंज किया आप उसका 10-20 रुपये ले लो। बोली नहीं हम पैसा नहीं लेंगे, आपको हमसे प्रसाद लेना पड़ेगा। और ये प्रसाद भी इतना महंगा दे रही थी ना, मुकाबले में ये प्रसाद भी बहुत महंगा दे रही थी। लेकिन फिर क्या किया जाए, भगवान के नाम से हमने ले लिया। तो यहाँ हम नहा धोकर हमने चेंज कर लिया था और हमने जल ले लिया है भोले बाबा चढ़ाने के लिए। तो हम चल दिए हैं अब बाबा से मिलने के लिए। आप भी बने रहिएगा। लेकिन पता है क्या था, अंदर जो जा रहे थे ना, वहाँ पर अंदर दर्शन करवाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अगर कोई फ़ोन से पिक लेता हुआ पकड़ा गया तो उसका फ़ोन वो ले रहे थे, 1-2 जनों का तो फ़ोन उन्होंने छीन भी लिया था। तो फिर मैं बिल्कुल अंदर जाकर दर्शन नहीं करवा सकी आपको। लेकिन हाँ, उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ कैप्चर किया है आपके लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ अब हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, मंदिर जा रहे हैं हम, तो देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ लग गए थे हम लाइन में। लाइन बहुत लंबी थी, 4-5 घंटों में हमारा नंबर आया था। जय महादेव। ये देखिए, यहाँ लाइन में लगे लगे भी मैं नर्मदा नदी को कैप्चर करी थी, क्योंकि लाइन में लगे लगे भी साफ दिखाई दे रही थी। लाइन देखिए, लाइन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थी। कुछ संडे था इस दिन, और संडे था तो बहुत बड़ी लाइन थी। छुट्टी का मौका लोगों ने उठा रखा था, बहुत भयंकर वाली भीड़ लगी हुई थी। और चिराग तो बीच में दब रहा था, रो भी रहा था और दब भी रहा था। पर दर्शन तो आए थे, तो दर्शन तो करने थे बाबा के। ये देखिए, सामने स्क्रीन पर बाबा दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हम पहुँच गए थे गर्भगृह में, और यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी
मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सारी चीज़ दिखाई जाए। जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मेरी ऑडियंस को भी सारी चीज़ देखने को मिलनी। तो गर्भगृह के अंदर जाकर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। मैं इतना ही कैप्चर कर पाई आप लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के फ़ोन छीने जा रहे थे। तो दर्शन कर कर हम आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर हमने किए ओमकारेश्वर और उज्जैन की आरती के दर्शन, और उसकी पूरी हिस्ट्री दिखा रखी थी। तो हमने इसे पूरा देखा और इन्जॉय किया। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं दिखा पाई थी मैं, उसका मुझे अफसोस है कि मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि अलाउड ही नहीं था। तो गर्भगृह में बाबा ओमकारेश्वर विराजमान है। तो ये था ओमकारेश्वर, और यहाँ पर 7 किलोमीटर की परिक्रमा, और जो परिक्रमा होती है वह ओम शेप में है परिक्रमा पूरी। तो यहाँ दर्शन कर कर हम निकल गए थे अपने घर की तरफ वापस। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक जयकारा लगा दीजिए भोले बाबा के नाम से।